अवतार द वे ऑफ वाटर का बजट इस देश की कुल जीडीपी से भी ज्यादा है। इस मूवी में जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है आज तक किसी मूवी में नहीं किया गया, और इस मूवी की कुल कमाई के बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अवतार द वे ऑफ वाटर 2009 में आई फिल्म अवतार का सीक्वल है, जिसने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 18,000 करोड़ रुपयों की कमाई की, लेकिन 2019 में आई मार्वल की मूवी एवेंजर द एंड गेम ने कमाई के मामले में इसे पीछे छोड़ दिया। ये बात अवतार के डायरेक्टर जेम्स कैमरन को हजम नहीं हुई, और अब वो 13 साल बाद अवतार द वे ऑफ वाटर से वापसी कर रहे हैं, जिसका बजट है 2000 करोड़ रुपए। जहां अवतार 1 ने भी वीएफएक्स की दुनिया में तहलका मचाया था, वहीं अवतार 2 के भी वीएफएक्स और सीजीआई को देखकर हम ये कह सकते हैं कि इसमें इतने हाईटेक विजुअल्स इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया गया है जो आज से पहले किसी मूवी में नहीं किया गया। अवतार के पहले पार्ट में हम ह्यूमंस पैंडोरा नाम के ग्रह पर ऊर्जा के नए स्रोत को लेकर वहां बसे एलियन प्रजाति नावी के साथ जंग करते हैं। वहीं इसके दूसरे पार्ट के नाम से ही हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें पानी को लेकर जंग होगी। और अवतार द वे ऑफ वाटर इसके पिछले पार्ट की तरह 3D में नहीं बल्कि 4D में देखने को मिलेगा। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि अवतार 2 के लिए अंडर वाटर मोशन कैप्चर तकनीक का इजाद किया गया। दूसरे फिल्मों में जहां पानी के अंदर की सीन शूट करने के लिए किरदार को तारों की मदद से लटकाकर इसके साथ सीजीआई इफेक्ट से पानी को जोड़ देते हैं, लेकिन जेम्स कैमरन कोई आम डायरेक्टर तो नहीं है, इसीलिए उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर इस फिल्म के लिए बिल्कुल नई तकनीक का आविष्कार किया। पानी के सीन को शूट करने के लिए 9 लाख गैलन पानी से भरा टैंक बनाया गया, जिसमें एक्टर्स को तैरने की ट्रेनिंग दी गई और लाखों की संख्या में बॉल को पानी में डालकर रोशनी को पानी के अंदर आने से रोका। इसके साथ नए नए कैमरा सिस्टम से इन सीन्स को फिल्माया गया, जिसे समझ पाना हम जैसे आम इंसान के लिए नामुमकिन है। कलेक्शन की बात करें तो इस मूवी ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 25 करोड़ की एडवांस बुकिंग कर ली है। वहीं वर्ल्ड वाइड में ये आंकड़ा है 2000 करोड़ का। फर्स्ट डे कलेक्शन की बात करें तो ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई करेगी। वहीं विश्व भर में ये नंबर 3000 करोड़ के आसपास होगा, जो KGF 2, बाहुबली और RRR की कुल कमाई से भी ज्यादा है। क्रिटिक्स ने जिस तरह इस मूवी को रिस्पॉन्स दिया है, अगर वैसा ही इसे दर्शकों से मिलता है तो ये फिल्म 50,000 करोड़ तक की कमाई कर सकती है, जो दुनिया भर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन जाएगी। इस फिल्म की कास्टिंग की बात करें तो द वे ऑफ वाटर के लीड रोल में सैम वॉशिंगटन नावी लीडर जैक के रोल में दिखेंगे, जिन्होंने इस फिल्म के लिए 81 करोड़ रुपए चार्ज किए। इतना ही नहीं, उन्हें इस मूवी के प्रॉफिट का 5% हिस्सा भी दिया जाएगा। सेम के साथ जोई साल्डाना नावी प्रिंसेस नायत्री का रोल में दिखेंगी। इस रोल के लिए जोई ने 65 करोड़ की फीस ली है। अवतार के पहले पार्ट के मुख्य विलेन का रोल करने वाली स्टीफन लैंग इस मूवी में भी विलेन कर्नल क्वाट्रिज के किरदार में दिखेंगे, जिसके लिए उन्होंने 16 करोड़ रुपए चार्ज किए। इतना ही नहीं, अवतार सीरीज के हर मूवी में लैंग ही विलेन का किरदार निभाएंगे। इस मूवी में टाइटैनिक फेम अदाकारा केट विंसलेट नजर आएंगे, जिसके लिए उन्होंने 49 करोड़ रुपयों की बड़ी रकम ली। इसके अलावा मशहूर एक्टर विन डीजल भी अवतार 2 में दिखेंगे। एक छोटे से रोल में ये दिखेंगे, जिसके लिए उन्होंने 80 करोड़ रुपए चार्ज किए। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि जेम्स कैमरन सिर्फ अवतार 2 बनाकर ही चुप नहीं बैठने वाले। आने वाले सालों में अवतार 3, 4 और 5 भी रिलीज की जाएगी, जिसकी शूटिंग्स अभी से शुरू हो चुकी है। अगर ऐसा मुमकिन हो पाया तो अवतार सीरीज के आगे दुनिया की कोई भी फिल्म टिक नहीं पाएंगी। अवतार 2 में एक नए तरह की मोशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिसका नाम है वेरिएबल फ्रेम रेट। मतलब फ्रेम रेट्स को तेज भागते शॉट्स में बढ़ाया जाएगा, खास तौर पर एक्शन सीन्स में, जो दर्शकों के लिए रोंगटे खड़े कर देने वाला अनुभव होगा। वैसे ये सीक्वल 2016 में ही रिलीज होने वाली थी, लेकिन इतने सालों तक इसे टाला नहीं गया, क्योंकि इस वक्त तक फिल्म की दुनिया में एवेंजर्स, बाहुबली जैसी फिल्मों ने भी वीएफएक्स में अपना कमाल दिखाया, जिस कारण अवतार के डायरेक्टर जेम्स कैमरन ने इस फिल्म के भी वीएफएक्स को आला दर्जे का बनाने के लिए इतने दिनों तक इसे रिलीज नहीं किया, और आखिरकार यह फिल्म 16 दिसंबर को रिलीज होगी, जिसकी विजुअल इफेक्ट्स और सीजीआई काफी उम्दा होगी। आपको जानकर खुशी मिलेगी कि अवतार सीरीज के सारे पार्ट इसके पिछले पार्ट से जुड़े नहीं हैं। मतलब अगर आपने पहली अवतार मूवी नहीं देखी, तब भी आप द वे ऑफ वाटर देख सकेंगे। वहीं अगर आपने मार्वल की एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर नहीं देखी, तो आपको एंड गेम कुछ समझ में ही नहीं आएगा। अवतार 1 में हमें पैंडोरा ग्रह के खूबसूरत जंगल और हवा में उड़ते पहाड़ दिखेंगे, और अवतार 2 में हमें पंडोरा के अनोखे समुद्र में बसी दुनिया और उसमें रहने वाले जीवों को दिखाया जाएगा। वहीं डायरेक्टर जेम्स कैमरन का कहना है कि अवतार के आने वाली सीरीज में पंडोरा में बसी रेगिस्तान और बर्फीले पहाड़ भी देखने को मिलेंगे। जेम्स कैमरन अवतार को ब्लॉकबस्टर मूवी सीरीज लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जैसा ही यादगार बनाना चाहते हैं, जिसने लोगों के दिलों में अपनी गहरी छाप छोड़ी है। लेकिन लॉर्ड ऑफ द रिंग्स मूवी नॉवेल पर आधारित थी, इसलिए जेम्स कैमरन ने 1500 पन्नों की एक किताब लिखी, जो अवतार की दुनिया का एनसाइक्लोपीडिया था। उसके बाद इस मूवी पर काम करना शुरू किया। जेम्स कैमरन ने 1999 में ही इस
मूवी को बनाने की पूरी तैयारी कर ली, लेकिन उस समय के स्पेशल और विजुअल इफेक्ट्स की हालत को देख इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट $400 मिलियन तक पहुंच गई। अगर उस समय ये मूवी बनाई जाती तो ये अब तक की सबसे महंगी फिल्म होती। इसीलिए एडवांस CGI और मोशन कैप्चर तकनीक की कमी के कारण उन्हें अपना ये प्लान रद्द करना पड़ा। पर जब 2002 में लॉर्ड ऑफ द रिंग्स 2 टावर्स रिलीज हुई, तब उसके गोल्लम के किरदार के CGI और मोशन कैप्चर तकनीक को देख उन्हें अंदाजा हो गया कि अब वो अपनी ड्रीम प्रोजेक्ट अवतार बना सकते हैं। इस मूवी में दिखने वाली प्रजाति की भाषा को नए रूप में बनाया गया था, जिसे बनाया था यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के प्रोफेसर पॉल फ्रॉमर ने, जिसमें उन्होंने 1500 के करीब नए अक्षरों को बनाया। शायद ही आप जानते हैं कि अवतार वर्ड संस्कृत के वर्ड अवतार से ही लिया गया है और नावी का नीला रंग भगवान विष्णु के नीले रंग से इंस्पायर्ड है। आप यकीन नहीं करेंगे, अवतार 1 ने 3 ऑस्कर्स जीते और 9 कैटेगरीज में नॉमिनेट हुआ, जो अपने आप में अजूबा है। अब देखना यह है कि क्या अवतार द वे ऑफ वाटर पिछले अवतार मूवी को कलेक्शन या अवार्ड्स के मामले में पीछे छोड़ पाएंगी या नहीं, और क्या ये मूवी दर्शकों की उम्मीदों पर खरी उतरेंगी या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। धन्यवाद।